मित्रों, जीवन में अपने संबंधों को घड़ी की सुई की तरह बनाकर रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सुई तेज है और कौन धीमी, मायने रखता है संबंधों में जुड़े रहना। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कर्क राशि वालों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। कर्क राशि वालों के सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें उससे पहले हम ग्रहों के गोचर की स्थिति जानते हैं। आपके राशि स्वामी चंद्रमा हैं, जिनका गोचर सभी राशियों में पूरे महीने में हो जाएगा। वो सभी राशियों में भ्रमण कर लेंगे। चंद्रमा अपना गोचर में 2.25 दिन में लगभग राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो उनका सभी राशियों में गोचर हो जाएगा। और आपके सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो शनिदेव हैं, वहाँ पर मकर राशि है। अष्टम भाव में कुंभ राशि में पूरे महीने गोचर में रहेंगे। और आपके जो पंचमेश मंगल हैं उनका गोचर अगर हम देखें तो 2 राशियों में रहेगा अगस्त के महीने में। 18 अगस्त से वो कन्या राशि में जाएंगे, तीसरे भाव में जाएंगे पंचम भाव के स्वामी। और उससे पहले उनका गोचर आपके माड़ी के भाव में सिंह राशि में रहने वाला है। और शुक्रदेव के गोचर की बात करते हैं तो शुक्रदेव भी 2 राशियों में गोचर करेंगे। 7 अगस्त से पहले वो सिंह राशि में बाड़ी के भाव में ही रहेंगे, और 7 अगस्त को बकरी अवस्था में कर्क राशि में यानी आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र आपके चौथे भाव के और आय भाव के स्वामी हैं। गुरुदेव को देख लेते हैं, जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी भी हैं। गुरुदेव मेष राशि में रहेंगे, दसम भाव में गोचर रहेगा पूरे महीने। वहां पर राहु के साथ युति रहेगी। राहु का गोचर भी दसम भाव में पूरे महीने रहेगा। दसम भाव में कर्क राशि वालों के गुरु और राहु की युति से गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा गोचर में। और चौथे भाव में केतु रहेंगे, यानी तुला राशि में केतु का गोचर पूरे महीने बना रहेगा। बात करते हैं बुध देव की। बुध देव का गोचर अगर हम देखें तो बुध का गोचर सिंह राशि में ही पूरे महीने बना रहेगा। और सूर्यदेव 17 अगस्त से सिंह राशि में आएंगे, जो कि आपके दूसरे भाव बाड़ी के भाव के स्वामी हैं। सो राशि के होकर गोचर करेंगे, और 17 अगस्त तक के समय में वो कर्क राशि में रहेंगे। तो इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी कर्क राशि वालों के लिए। चलिए आपके प्रेम संबंधों की बात शुरू करते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी मंगल 2 राशियों में रहेंगे, पहले तो सिंह में और फिर कन्या में। कुल मिलाकर अगर देखें थोड़ा सा 18 अगस्त तक के समय में, 18 अगस्त से वो कन्या राशि में आ जाएंगे। वहाँ पर आप में बहुत साहस देखने को मिलेगा, पराक्रम देखने को मिलेगा। और उससे पहले बाड़ी के भाव में रहेंगे। आप में थोड़ी सी अहम की भावना रह सकती है। और सूर्यदेव भी 17 अगस्त से सिंह राशि में रहेंगे, तो पूरे महीने अगर हम देखें तो आप में अहम की भावना देखने को मिल सकती है। बाड़ी आपकी थोड़ी सी कठोर हो सकती है, तो बाड़ी मधुर रखें। धैर्य और संयम के साथ अपने साथी के साथ बातचीत करें। अहम को आगे बिल्कुल ना आने दें। अगर आप में अहम की भावना बढ़ती है, बाड़ी कठोर रहती है, तो आप देखेंगे कि आपके संबंध खराब होंगे आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ। तो आप अपने अहम पर नियंत्रण रखें और बाणी अपनी अच्छी रखें। इस बात का ध्यान रखकर चलें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। हालांकि आपके साथी के साथ आपका रोमांस रहेगा, मुलाकातें भी रहेंगी। अगर नए प्रेम संबंध है पूरा महीना बहुत बेहतर रहेगा। अगर पुराने प्रेम संबंध है तो वहाँ पर भी रोमांस देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी गलतफहमियाँ, वाद विवाद हो सकते हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। वो आपके अहम और क्रोध के कारण हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर नियंत्रण रखेंगे तो फिर प्रेम संबंधों के लिए कर्क राशि वालों के लिए अगस्त का महीना अच्छे परिणाम दिखाएगा। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए जो लोग सिंगल हैं और किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, तो आप 18 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। यानी प्रस्ताव देने का जो समय है अगस्त में, अच्छा समय, वो 18 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय है। आप देखेंगे कि जिससे भी आप मित्रता करना चाहते हैं, जिससे आपकी बातचीत चल रही है,
है, आप उसे प्रस्ताव देते हैं, आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। 18 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में सिंगल लोगों के लिए साथी की तलाश पूरी हो सकती है। अगर आपकी किसी से बातचीत चल रही है तो प्रस्ताव देने के लिए समय अच्छा है। सिंगल लोगों के लिए अच्छे परिणाम अगस्त के महीने में देखने को मिल सकते हैं और 18 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता भी मिल सकती है। जिन लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी वाद विवाद चल रहे हैं, यानी कि आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आप उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को समाप्त करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए और दोबारा से आपके प्रेम संबंध शुरू हों और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त हो जाए, तो वहाँ पर भी साथी को मनाने का प्रयास आप कर सकते हैं। ईमानदारी से प्रयास करना होगा, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो आपके साथी के साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त नहीं हो पाएगी और अगर समाप्त हो जाती है तो आप देखेंगे फिर से आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाएगी, यानी फिर से वाद विवाद हो जाएंगे। तो प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है और अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार हैं और आपने जो भी बातें अपने साथी से की हैं और जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उनके बारे में अगर आप सच्चाई से अपने साथी से बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में एंट्री नहीं देते हैं और आपने अगर झूठ बोला है तो सच्चाई अपने साथी को बताते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त हो जाएगी। और अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो फिर मुश्किल है और अगर समाप्त भी होती है तो फिर जल्दी ही दोबारा भी वाद विवाद हो सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना आवश्यक है, क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, वाणी आपकी संयमित होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, तभी आपके वाद विवाद दूर हो पाएंगे। आपको अपने साथी को भरोसे में लेना होगा और अपने साथी पर भी भरोसा दिखाना होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के मामले में। प्रेम संबंधों के मामले में कर्क राशि वाले लोगों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बस अपने साथी के साथ किसी भी बात की प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी बातों को भी सुनना जरूरी है और जो बातें मैंने बतलाई हैं उनका ध्यान रखना आवश्यक है। और अगर आपके साथी की राशि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है या मीन राशि है तो जो परिणाम मैंने आपको बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम प्रेम संबंधों में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं तो सप्तम भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि का गोचर अष्टम भाव में पूरे महीने बना हुआ है। आप ध्यान रखें कि आपके जीवन साथी के साथ रोमांस भी होगा और आप समय भी गुजारेंगे, जीवन साथी पर भरोसा भी बढ़ेगा, एक दूसरे पर विश्वास भी देखने को मिलेगा, अच्छा विश्वास देखने को मिलेगा, समय भी गुजारेंगे। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं, क्योंकि आपने अगर अपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी की अगस्त के महीने में तो आप देखेंगे आपके साथी के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। तो वहाँ पर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाकर रखें और अपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर संबंध आपके वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ भी खराब होंगे। और अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद चल रहा है और आप उस मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर 18 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय है जब आप प्रयास करें और आपको ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत होगी। अगर ज़्यादा वाद विवाद हैं तभी आपको सफलता मिल सकती है। छोटे मोटे वाद विवाद आपके समाप्त हो सकते हैं और ज़्यादा वाद विवाद हैं तो ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत होगी, तभी आपको सफलता मिल सकती है, वरना आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। तो आप ध्यान रखें, धैर्य और संयम का परिचय दें और वैवाहिक संबंधों में भी ईमानदार रहना आवश्यक है। अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो भी आपके साथी को अगस्त के महीने में पता चल सकता है और आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखकर आपको चलना होगा और मतभेद समाप्त करने के लिए 18 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय ज़्यादा बेहतर है। और अगस्त के महीने में आपको अपने जीवन साथी से अचानक कोई न कोई लाभ देखने को मिल सकता है। अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं तब भी और नहीं करते हैं तब भी कोई न कोई लाभ देखने को मिल सकता है आपको अगस्त के महीने में। और आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अगर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई भी समस्या चल रही है, खासकर पेट से संबंधित अगर कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका ध्यान रखकर चलें। अगर वहाँ पर कोई समस्या होती है तो कोताही ना बरतें, अपने जीवन साथी का ध्यान रखें। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कर्क राशि वालों को मिल सकते हैं अगस्त के महीने में। चलिए उपाय की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय इस समय पर यही है। अगस्त के महीने में सावन का महीना है, आप शिव भगवान को रोजाना तांबे के लोटे से जल अर्पित करें शिवलिंग पर और शिव भगवान की पूजा उपासना करें। और रोजाना न कर सकें तो कम से कम सोमवार को शिवलिंग पर जल अवश्य अर्पित करें और कभी कभी सोमवार को ही दूध भी अर्पित कर दें। ये उपाय आप पूरे महीने करते रहें।
मित्रों देखेंगे आप, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे कर्क राशि वालों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये कर्क राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।